हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज 29 दिसंबर 2020 की आंसर की का सॉल्यूशन करेंगे एनटीपीसी। इसमें मैथ के क्वेश्चन है गाइस। मेन पर्पस हमारा क्या है, टाइम को कैसे हम बचाएं और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी और ग्रुप डी की भी इसके साथ साथ हम तैयारी करें। क्योंकि गाइस मोस्टली हमारे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे 90% जो क्वेश्चन हैं रिपीट होते हैं। 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही आते हैं। तो बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ना कि उल्टे सीधे क्वेश्चन करें जो बना बना के दो दो तीन तीन क्वेश्चनों का मिक्स करके देते हैं। बेस्ट है आप प्रीवियस ईयर, क्योंकि यही भाई जेन्युइन है, इससे ज़्यादा जेन्युइन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देरी करे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अंडर रूट के अंदर दे रखा है 4624, 68 का स्क्वायर है ये, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। देखो डायरेक्ट जल्दी जल्दी करना। 6.8 देखो पॉइंट है, यहाँ से 2 पॉइंट के बाद है तो 1 पॉइंट लगाओ, स्क्वायर के बाहर निकलेगा। यहाँ पे 4 पॉइंट के बाद है तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद होंगी, और यहाँ कितना है 3, मतलब 6 है, तो इसको आधा कर दो तो कितनी कोई 1 2 और 6, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ऐड कर दो 8 और 14, और ये कितना हो गया 15, और 15 का एक गैरी गया 7, 7548। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। वैसे आप निकाल सकते हो ना गाइस इसको, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये पॉइंट का काटोगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू रखिए 68, और 100 का बाहर क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 6.8। सेम हमारा ये क्या हो जाएगा 68 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 68 अपॉन में 10 की पावर 6, सॉरी 10 की पावर 3। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी और डी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी डी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, डी ए और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी और डी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर गाइज यहाँ पे आप देखें कैपेसिटी, हम देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं गाइज 5 दिन में, और बी प्लस सी प्लस डी ये कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, ये 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। और सी प्लस डी प्लस ए, और ये कर सकते हैं गाइस 15 दिन में, और डी प्लस ए प्लस बी ये कर सकते हैं 30 दिन में पूरे। तो गाइस अगर मैं इनका एलसीएम लूँ कितना क्या आएगा 30 ही आ जाएगा एलसीएम। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 6, और 10 में से करूँ ये 3 आ जाएगी बी प्लस सी प्लस डी की, और 15 दूनी ये आ जाएगी 2 हमारी, और इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 1 कैपेसिटी। अगर गाइज यहाँ से मैं ऐड करूँ, देखो सबको ऐड करूँ मैं, देखो ए के 2A 3A, तो यहाँ पे कितना आ गया 3A। सेम 1B 2B और ये 3B, ये आ गया हमारा 3B। अगर सी को देखें 1 2 3, 3C है हमारा, और डी भी हमारा 1 2 और 3, 3D इज इक्वल टू देखें हम यहाँ पे, ये हमारी कैपेसिटी निकाल लेना, ये टाइम नहीं निकाल ले। कैपेसिटी देखोगे 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, ये कैपेसिटी आ गई हमारी गाइस। तो ये ऐड कॉमन लेता हूँ 3, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, और इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई इनकी गाइस 4 आ गई। 4 कैपेसिटी आ गई, काम कितना है 30, तो 30 काम है, तो आंसर कितना आ गया, इसको मैं डिवाइड करूँ 7.5 दिन में ये काम को कर सकते हैं चारों बंदे। अगर गाइज आपको मैं यहाँ पे देखूँ ना, देखो ए प्लस बी प्लस सी इनकी कैपेसिटी कितनी है भाई, इनकी कैपेसिटी है 6, और ये सारे जो है 5 दिन में काम कर रहे हैं, बल्कि और जो ये चारों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई, ये 7.5 दिन में काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ना डी नेगेटिव होगा, इनमें से कोई सी डिजिट नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेरे डी जो है ये नेगेटिव ही है, कि डी जो है जो कहते हैं ना आउटलेट, कोई एक इतने घंटे में पाइप पानी वो टैंक को भरता है, बी इतने में और सी इतने में, और डी खाली करने का है, टैंक को खाली करने का, तो डी यहाँ पे नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 5,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1,750 रुपये थी, तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर गाइस साधारण ब्याज पर दी गई है तो यहाँ से देखोगे आप 5 साल में है ना, ये 5 साल में, तो 1 साल के लिए मैं निकालूँ, तो 1 साल के लिए निकालूँ तो ये कितना हो गया 3 और 5 350 रुपये। तो 5,000 रुपये पे 350 कितना हो जाएगा इस, देखो 500 कितना होता है हमारा
देखो यहाँ से देखो 50 कितना है भाई, 50 कितना है हमारा 1%, और 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो जाएगा 7%। ऐसे निकालना, बच्चों की तरह मत निकालने लग जाता कि 5000, ये 350 और ये 5000, ऐसे निकालने लग जाओ। इंटू 100, 2 जीरो काटी, फिर 1 जीरो काटी, 5 सत्ते 35, ये आ गया 7%। नहीं भाई, कितना है भाई, 50 कितना है हमारा 1% होता है, 1% होता है। और 50 की मैं 350 में कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, तो भाई 7 बार मल्टीप्लाई करूँ तो ये 7% ही होगा ना। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्पीड होगी। अगर गाइस देखो, एक हमने दिया 5% पे, पहला हमने 5% पे दिया, और दूसरा हमने किया 10% पे, और टोटल हमने कितने पे दिया है, मतलब इसमें जो हमें ब्याज मिला 7.5% हमें मिला यहाँ से। मिक्सचर एलिगेशन निकाल रहा हूँ, तो 7 में से 5 गया 2, और 10 में से 7 गया तो 3। तो गाइस जो 5% पे दिया गया है वो 3 हिस्सा था, तीसरा हिस्सा था, और जो 10% पे गया है वो दूसरा हिस्सा था। तो गाइस हमसे क्या पूछ रहा है, 10% की ब्याज पर उधार दी गई धनराशि। तो देखो आप यहाँ पे ये 3000 रुपये दिए हुए हैं और ये 2000 रुपये दिए गए हैं। तो 10% की पूछिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। देखो कितना होता है हमारा, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 आ गया √5 6, और क्या 9 छिक 54, 9 छिक 54 का 9 बाहर आ जाएगा, 9 का क्या आएगा 3, और ये 3, और 6 चौक 24, 4 का भी बाहर आ जाएगा 4√6। देखो ये 4 नहीं आ गया, 2 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा -2 और 3 -2, और ये हो गया हमारा -5 6, और ये हमारा पॉजिटिव का है। आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब फ्री के नंबर वाले गाइस है, बहुत ज़्यादा इजी सेट है ये वाला। कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसका HCF 24 है। अगर गाइस देखो आप 3 अंक हैं, तो 3 अंकों की आप कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 से डिवाइड है, 24 से कौन सी होगी भाई। अगर मैं 4 अंकों की डिजिट को लूँ तो यहाँ से देखो 24 से, अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, 24 से तो मतलब 1000 के पास है। अगर मैं 24 की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, 4 से करूँ तो कितना आ गया 96, तो मतलब 960 नियर जा रहा है 1000 के पास। अब एक बार ऐड करके देखता हूँ, तो एक बार मैंने ऐड किया 24, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 984। तो ये मेरे को अगर मैं 24 ऐड करूँगा ना, एक और 24 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1000, हाँ 1008, हाँ 1008 हो जाएगा। तो गाइज़ ये कह रहा है जो मैक्सिमम 3 डिजिटों की अंकी, मैक्सिमम कितनी हो गई भाई 3 डिजिट की 984, और जो मिनिमम कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी 1008। अब निकालने का तरीका आप देख लो मैंने कैसे निकाला। मैंने ये नहीं 1000 को मैंने डिवाइड करा हो 24 से, ऐसे नहीं करा मैंने भाई। मैंने कह रहा देखो 24 चौके 96, मुझे पता है 96 है। अगर मैं इसको 1000 से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, मैंने 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 960। अब ये देखा मैंने कितना कम है भाई, ये कम है 40। तो 40 से अगर मैं देखो 24 दूनी कितना होता है 48, तो ये तो मैक्सिमम पहुँच ज़्यादा बड़ा पहुँच जाएगा। बट 24 से कम 24 एक ऐड कर दिया तो मेरा इससे काम बन गया। अब कह रहा है जिसका HCF 24 है इनका सम क्या होगा। अब सम देख लो आप गाइस कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा हमारा 4 8 12 का एक गया 19, और ये हो गया 1992। आंसर आ गया हमारा बी। अब एक और तरीका गाइस, इससे भी बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो 24 के फैक्टर निकालो। अगर देखो मैं इसको करूँ तो ये 24, इसमें भी 24 की मल्टीप्लाई है कुछ, ठीक है 24 की मल्टीप्लाई इसमें भी, और इसकी 24 में भी कुछ मल्टीप्लाई है। तो 24 इनका HCF है। अब 24 HCF है तो देखो फिर क्या है, इसके फैक्टर देखो 8 और 3। अगर मैं पहली वाली डिजिट देखूँ ना, ये 3 से कटती है, तो देखो 1 8 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो ये 3 से नहीं जाती। इसको चेक करो आप, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 21, 21 जाता भाई 3 से, देखो 20 नहीं जाता, 21 जाता 3 से, तो ये हमारी 3 से डिवाइड है। इसको चेक करें, 9 दूनी 18 और 6 कितना हो गया भाई 24, और 1 25, 25 भी नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इस पे आ जाते हैं भाई, इसका समय 27, तो ऑप्शन ये हो सकता है। 3 से हमने चेक कर लिया भाई, 8 भी तो है, 8 3 24। अब 8 से और चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 8 से चेक करूं तो लास्ट के 3 डिजिट को देखा जाता है कि जो 8 से डिवाइड है, तो 3 डिजिट को देख लेते हैं। तो 8 एकम 8 1 9, 8 दूनी 16, 3 38, तो 38 देखो तो कितना होता है 32, तो 6 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब देख लो 1992 वाला, अगर मैं देखूँ इसे लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके, 8 1 19 16
और कितना हो गया 3 32, तो 32 हमारा जीरो रिमाइंडर बच रहा है। तो हमारी ये वाली 3 से भी डिवीज़ल है, 8 से भी डिवीज़ल है। तरीका ये है बेस्ट, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, मतलब टाइम बचाने के लिए आप इस तरीके से हर क्वेश्चन पे आप कमांड बना सकते हो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। 24 दे रखा है और इसको मैंने डिवाइड करा तो कितना आ गया 0.9 आ गया। इसकी मैंने मल्टीप्लाई करा 6.9 और इससे मैंने इसको माइनस करा तो कितना आ गया गाइस 6 आ गया। और 6 में से 5 गया, 1 आ गया, वो भी माइनस का 6 प्लस का 5 और 24 में से 1 गया, 23 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 12.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 रुपये है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। 12.5 रुपये लिए हैं उसने प्रति वर्ग मीटर की दर से और टोटल खर्च कितने हुए 3675 रुपये। अगर मैं 12.5 से डिवाइड कर दूंगा तो भाई मेरा एरिया आ जाएगा ना 25/2 लिख दिया मैंने, इसको 25/2 लिख दिया 12.5 को, थोड़ी कैलकुलेशन बचाने के लिए। आपका तरीका होता है भाई कि कैसे मैं कैलकुलेशन को बचा दूँ। अब देखो 36/75 और ये मैं लिखता 12.5, यहाँ से मैं एक जीरो बढ़ाता, फिर मैं इसको काटता, मैंने 25/2 डायरेक्ट कर दिया। अब इसको मैंने डिवाइड करा 25, तो 25 एकम 25 क्या 11 और 25 चौके 100, फिर बचा 17 और 75 175 हो गया और 25 सत्ते 175 और 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया। देखो 150 में कितना कम है भाई, ये 3 कम है तो, और 150 दूनी कितना होता है 300, 300 में फिर कितना कम हो जाएगा 6 कम हो गया तो मतलब 294 हमारा मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में आ जाएगा हमारा, ये एरिया आ गया। कोई यूनिट तो दे नहीं रखी किसी में भी, तो मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एरिया स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है देखो, अब ये दे रखा है हमें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था L इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे L क्या है हमारी 3, लंबाई जो लेंथ बड़ी होती है 3x और 2x इज इक्वल टू कितना दे दिया 294, तो 3 दूनी 6, 6 से मैंने इसको डायरेक्ट काटता हूँ, 6 चौक 24 और 6 निम 54, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 7, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। तो यहाँ से देखोगे लेंथ कितनी थी हमारी 3x, तो 3 इंटू 7 21, यही हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 2100 मतलब 12,100 रुपये से बढ़कर 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। अगर गाइज आप यहाँ पे देखोगे ना, देखो 1100 और 11310 एक साल में बढ़ा, ये एक साल में, मतलब ये 2 वर्ष के अंत में है और ये 3 वर्ष के अंत में। अगर आप रेशो निकालोगे ना 0 से काट देता हूँ, तो ये कितना हो गया 1120 और 1131। तो गाइज आप देखोगे ये क्या है हमारा 11 का क्यूब है और ये हमारा क्या है 11 का स्क्वायर और फिर इंटू 10 दे रखा है। तो आपको यहाँ से पता लगा कि जो हमें बढ़ रही है ना हमारी 10% बढ़ रही है। आप निकाल भी सकते हो, देखो 121 और ये हमारा दे दिया, यहाँ से भी देखो 121 और 3.33। अगर मैं 121 पे 10% बढ़ाता हूँ 122, अब इसमें मैं 10% बढ़ाता हूँ, 10% कितना हो जाएगा 102.1, ऐड करो 1.331, तो भाई यही आ गया ना, तो 10% इसका आंसर है। बस आप ऐसे मतलब फॉर्मूले से मत करने लग जाना इन चीज़ों पे हमें फॉर्मूले की कमांड नहीं होती। अगर आपको वैसे करना है, टाइम बचाना है, और अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो भाई आप फॉर्मूले के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य है 100 से लेके 200 के बीच भाई 100 से अगर देखें तो 12 निम कितना होता है 108 होता है। 200 से ऊपर की, अब 200 से बड़ी जो कितनी है, मतलब छोटी कौन सी होगी, तो 200 से छोटी अगर मैं देखूँ यहाँ से कि 108 को मैं डबल करूँ तो कितना जाता है 216 ही जाता है ना शायद, हाँ 216। तो 12 माइनस करा तो कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 12 माइनस करा तो 204, फिर भी 200 से कम नहीं, फिर 12 माइनस कर लेते हैं, अब कितना आ गया 192। तो इनके बीच में आएगी 192, मतलब 100 के बीच में आएगी 108 और 192। तो ए क्या हो गया हमारा और ए एन हो गया हमारा 192। आपको पता होगा ना A1 प्लस A2 A3 और सोन ये हो गया हमारा ए एन। तो ए एन हमारी कितनी है 108 और ये कितनी है हमारी, ये कि देख लो 120 हो जाएगी, 132 हो जाएगी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और ये कितनी होगी हमारी 192।
अब फॉर्मूला पता है आपको क्या निकाल, हमें मुझे कहता है कि ये कितनी संख्या यहाँ से कितनी संख्या, तो तरीका क्या होता है भाई, 192 में से 108 को माइनस करो, भाई कर दिया, 192 में से 108 को माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई 4 और 84 और 12 से डिवाइड कर दो, जो 12 डिजिट है 12 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 7, एक ऐड कर दो, कितना आ गई हमारी ये डिजिट है, ये टोटल यहाँ से लेके 100 से लेके और 200 के बीच में 8 डिजिट है जो 12 से डिवाइड होते हैं, कितनी डिजिट है 8। अब कह रहा है इनका योग, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + an, n कितना है हमारा, जो नंबर ऑफ संख्या मतलब 8/2, a कितना है हमारा 108, an कितना है हमारा 192, डिवाइड किया 4 हो गया ये गाइस, और ये कितना हो गया हमारा 300, तो 300 चौके 1200, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी, इंच का जो सम है 1200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं, तो 80 दिन में पूरा करते हैं, देखो ए बी और सी 40, 60 और 80, 240 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6, इसकी आ गया हमारी कैपेसिटी 6, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 4 और सी की कैपेसिटी कितनी आ गई गाइस 8 या 24, तो 3 आ गई। कह रहा है परंतु तीनों मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखो इस लाइन को याद पढ़ना, कह रहा समाप्त होने से पहले 11 दिन पहले कार्य छोड़ दिया और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर गाइस एक कार्य नहीं छोड़ता 11 दिन पहले, 11 दिन पहले कार्य नहीं छोड़ता तो एक कितना काम और करता, तो 11 × 66, भाई ए 66 और काम करता अगर वो 11 दिन पहले काम नहीं छोड़ता, अगर वो पूरे दिन काम करता। और बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा भाई 8 दिन, मतलब बी भी अगर काम नहीं छोड़ता तो कितना और काम कर लेता भाई 8 दिन काम करता। और बी की कैपेसिटी कितनी है 4 कैपेसिटी 8 चौक 32, तो यहाँ से देखें 8 और 9 98, और 98 में ऐड करूँ तो कितना आ गया गाइज यहाँ से 338, भाई 338। अब कोई छुट्टी नहीं है, मतलब कोई 11 दिन पहले नहीं जा रहा, कोई 8 दिन पहले नहीं जा रहा, तीनों ने बराबर काम किया है, तीनों ने मतलब तीनों ने एक एंड डे तक काम किया। तो 6 4 10 और 3 13, इनकी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 13 और 13, तो 13 दूनी 26 और कितना बचा 26 7 78 और 26 78 होता है 26, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इस क्वेश्चन को करने का जो वे है वो हम ऐसे करो तो बढ़िया रहेगा, बाकी आप और वे से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है ABCD एक वर्ग है, एक्स ए बी पर मध्य बिंदु है और बी सी पर एक मध्य बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई इज इक्वल टू 1/3 BC, एंड यदि ट्रायंगल बी एक्स वाई का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो AC के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक कह रहा है ABCD वर्ग है, मतलब स्क्वायर दे रखा है हमें, ABCD एक स्क्वायर दे रखा है ABC और D। कह रहा है AB पर कोई बिंदु है x, अगर ये बिंदु x है गाइस, मध्य बिंदु है मतलब आधा आधा इसको डिवाइड कर रहा है, तो AX इज इक्वल टू BX इक्वल है। कह रहा है इस पे हमारी कोई बिंदु है मतलब Y बिंदु है, तो ये क्या है इक्वल पार्ट में 3 इक्वल पार्टों में बांट रहा है भाई, 3 इक्वल पार्टों में काट रहा है, क्योंकि देखो 1/3 है, BC का 1/3 है, अगर ये इक्वल पार्ट में नहीं काट रहा तो ये 1/3 है। अगर BC देखो BC अगर मैं देखूँ पूरी BC जो क्या है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इसके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, VY 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेशो देखो यहाँ से देखोगे VY अगर मैं अपॉन में 1 और BC इज इक्वल टू 3, अगर BC 3 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर गाइज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई से फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो 2 से ये हो जाएगा 2 और 6। अब 3 का अगर मिड पॉइंट निकालता तो ये कितना होता 1.5 होता ना, तो अच्छा ही लगता है ना 1.5। अब मैं क्या करता हूँ इसे 3 कर देता हूँ, क्योंकि साइड तो बराबर है, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल है, ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये 3 है ये 3 है। अब कह रहा है इसका एरिया दे रखा मैं, यहाँ से अगर मैं निकालूँ x b और y, ये अगर मैं एरिया निकालूं, ये कितना दे रखा है 3 और ये कितना दे रखा है 2, ये एंगल 90 होता है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 × 2 × 2, और ये किसके बराबर दे रखा है 3, इसके बाद 300x और ये हमारा x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, x² की वैल्यू देखूँ तो यहाँ से 3 से 3 गया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ से मुझे पता लगा x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 20, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60।
तो जो ए बी की जो लेंथ है, यहाँ से मैं दोबारा ट्रायंगल बना देता हूँ दूसरा, इसका स्क्वायर सॉरी, ए बी कितना यहाँ पे 60 है और ये भी 60 है क्योंकि आपस में इक्वल है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाता है, साइड का √2, साइड से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 60√2। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है cos 20 और cos 40 cos 80 का फॉर्मूला, वो आंसर क्या हुआ। तो गाइस देखो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इसको वो करूँ, ये cos थीटा और cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। अगर गाइज आप चेक करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करो, देखो थीटा की जगह 20 रखोगे तो 60 में से 20 गए तो 40 बचेगा और 60 में 20 जोड़ दिए तो 80 हो गया। तो देखो ये फार्मूला हो रहा है, तो इसका फार्मूला होता है cos 1/4 और cos 3 थीटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला लगा देते हैं गाइस 1/4 और cos 3 थीटा कितना दे रखा है 20 डिग्री, 20 दे रखा है क्योंकि हमने ये वाला 20 डिग्री थीटा दे रखा है, तो 1/4 और cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1/4, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1/8, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। तो इसे 40% वोट मिले, ठीक है, राणा को, हमारे को, और कह रहा है चुनाव में रणवीर को प्राप्त कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अनवैलिड वोट नहीं है, इसको 40% मिले और जो दूसरे को रणवीर को मिले, वीर, यहाँ पर वीर लिख देता हूँ, RV रणवीर, इसको 60% वोट मिले। भाई डिफरेंस कितना है भाई, 20% वोट का है, 20% का वोट, और ये कह रहा है इतने वोटों से आगे, तो ये हमारा 20 के इक्वल है। तो 20 के इक्वल है तो 1% यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा भाई, 1% आ जाएगा हमारा 3,000 आ गया। अब कहता है क्या, रणवीर को प्राप्त कुल मतों का संख्या ज्ञात करो। तो रणवीर को कितनी मिली है 60%, 60 मिले तो भाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 या 18, तो 1,80,000 जो है रणवीर को वोट मिले हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पाद बिंदु के अवनयन कोण के बराबर ज्ञात किए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब गाइस आप देखोगे इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक ये है हमारी मीनार, बोले तो एक टावर टाइप मीनार बिल्डिंग, और एक है ये हमारी क्या है चट्टान, जिसकी जो लेंथ दे रखी है 25 मीटर ऊंची, कह रहा है 25 मीटर ऊंची। और गाइस अगर यहाँ से आप देखोगे, एक अगर यहाँ से जो एंगल बना रखा है ना ये वाला, अगर मैं इसको कर दूँ, ये अगर थीटा है ना, तो कह रहा है यहाँ से ये क्या कह रहा है उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष पर, और कह रहा है यहाँ से जो बना रहा है ये वाला, इसके क्या मीनार के जो पद है हमारा, पद जो है मीनार का, ये आपस में इक्वल है। तो ये थीटा और ये थीटा आपस में इक्वल है। अगर मैं गाइज यहाँ से देखो, अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, ये ABC और ये D हो गया, और AB का मान मैंने क्या मान लिया x, ये क्या हो गया हमारा गाइज 25, और ये क्या है हमारा y। अगर गाइज यहाँ से देखो tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम, tan थीटा, क्योंकि हमारा डाइटेड डिस्टेंस tan थीटा से ही लगता है, बाकी हम याद रखते हैं इसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर होता है गाइज जो थीटा के जस्ट सामने वाला है। तो थीटा के सामने क्या है x, और बेस क्या हो गया हमारा y। अब सेम इसी क्वेश्चन पे आ जाओ गाइज, इसमें भी लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस वाले ट्रायंगल के। अब मैं बात कर रहा हूँ DBC वाले ट्रायंगल की बात, अभी मैंने किस में लगाया ABD में, अब मैं DBC की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो थीटा के सामने क्या है हमारा परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर 25, और थीटा के सामने क्या है हमारा गाइस, ये बेस क्या हो गया हमारा y। तो y से y गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब गाइज यहाँ से लेके देखो AB की लेंथ मैंने x दे रखी थी जो 25 है, और BC कितना है 25, तो 25 + 25 कितना हो गया हमारा 50। तो 50 मीटर लेंथ है हमारी मीनार की ऊंचाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो गाइस अगर आप देखोगे 8 मेजों का तो कॉस्ट प्राइस, और 5 मेजों का क्या है सेलिंग प्राइस, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से मैं रेशो निकाल लूँ गाइस, सेलिंग प्राइस देखो अपॉन में ले जाता हूँ,
नीचे ले गया तो कितना आ गया, डिवाइड में हो जाएगा 5 और ये 8 इसके सेलिंग प्राइस के अपोन में आ जाएगा। ये हो जाता है हमारे रेशो। तो यहाँ से मुझे पता लगा 5 जो रुपये है कॉस्ट प्राइस में जो खरीदा और सेलिंग प्राइस का 8, तो बेनिफिट का कितना हो रहा है गाइस, 3 का बढ़ रहा है, 5 से 8 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 में बिक रहा है, तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट गाइस 60%। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इजी क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो अब ऐसे क्वेश्चनों में देखो कमांड क्या होती है, देखो यहाँ दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ऐसे में कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। देखो गाइज अगर यहाँ पे देखोगे 35 किसके इस क्यूब के बराबर, यहाँ पे हमसे क्यूब दे रखा है, किसके क्यूब के पास है। अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 4 का क्यूब लेता हूँ गाइज तो कितना हो गया 64। तो कंडीशन जो मैं जो देता हूँ जो इससे छोटी हो तो उसको मैं लेके देता हूँ 3 मान के चलता हूँ। x को मैंने 3 माना, 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया गाइस 27, और 35 में से 27 गए तो गाइस कितना आता है 8। तो ये क्या होगा, ये भाई 2 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा, सॉरी 3 का क्यूब होगा, और ये हो गया 2 का क्यूब, तभी तो 35 आ रहा है। देखो ये कितना हो गया 27 प्लस 8 35। अगर मैं यहाँ पे 3 की x की वैल्यू 3 डाली, y की वैल्यू 2 डाली, देखो 5, देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे डाल लो 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, और 2 की पावर 4 कितना होता है गाइस 16। ऑप्शन आंसर कितना आ गया 97। ये तो हमारा है गाइस, हम इसको कैसे हम सोच के कर सकते हैं। बाई चांस फ्रैक्शन में आ जाता है तो फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, देखो अगर आपका ऐसे बन रहा है तो गाइस मैं बेस्ट कहूँगा कि ऐसे ही आप क्वेश्चन को करें, और कम से कम एक बार तो आप ट्राई करें कि मेरा कोई डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मिल रही कि जो फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन में आ रही है तो गाइस कैसे करोगे, अगर आप देखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई, और क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखो। तो गाइस इसका क्या वैल्यू दे रखी है 35, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है 5, और ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड करनी है। तो गाइस ये क्या हो गया 5 से काटा गया 7 हो गया, और कितना हो गया 25 माइनस 3xy। 25 में से 7 गए कितना हो गया गाइस, 25 में 7 हो गया 18, और वो भी माइनस का। अब ये हो गया माइनस का 3xy, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 6। xy की वैल्यू आ गई गाइस 6। तो देखो यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई आ गया मेरा 5 और xy आ गया मेरा 6। अब वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा इसका स्क्वायर और माइनस 2xy। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और माइनस 2xy कितना दे रखा 6, तो कितना आ गया इस 25 में से 12 गए 13। तो ये आ गई मेरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की। एक और बार स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर 169 2। देखो एक्स वाई कितना दे रखा 6, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 36, ये कितना हो गया 72, और 169 में से मैं इसे माइनस करूंगा तो गाइस फिर भी आंसर आएगा हमारा 97। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, फिर सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 186 दे रखा है और इसको करते हैं -7, इसको मैंने माइनस करा तो ये 40 मान लिया, 40 में से मैंने 63 को करा, कितना हो गया हमारा 40 में से 23, 23 और 1 24, तो ये हो गया हमारा 24 प्लस डिवाइड कर दिया डायरेक्ट 5, और 24 सत्ते कितना होता है गाइस, 24 सत्ते होता है हमारा 168, तो 186, और ये हो गया 168 प्लस ये ना, हाँ प्लस 5, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है भाई 16 में से ये गए हमारा 18 का, 18 और 5 23, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, xy इज इक्वल टू 2, 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। देखो x की जो क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है गाइस, a क्यूब, तो ये क्या है हमारा, इसका पूछ रहा है हमसे 8x क्यूब और 125y क्यूब प्लस 3 क्या होता है ए बी कितना है हमारे रखा है यहाँ पे गाइस। अगर मैं देखूँ डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, देखो
2x मल्टीप्लाई 5y और कितना हो जाए 2x प्लस 5y। ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है, ऐसे हम लगाए तो इसे। तो गाइस ये वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 12, तो 12 का क्यूब, और ये वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ के हम बाकी इधर ले आते हैं तो 3। अगर मैं देखूँ 2x प्लस 5y कितना दे रखा है गाइस 12, और ये निकालूँ 2 पंजे 10, और एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है x मल्टीवाई क्या तो हो गया हमारा 2। तो अब इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा एक्स क्यूब 12 125 वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 का क्यूब कितना होता है गाइस 1728, और यहाँ से देखो 10 20 20 और 3 60 और 60 और 12 छिंग 72, तो ये कितना आ गया 720। 720 आंसर कितना आ जाएगा 1008। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अगर इसमें क्या करते हो गाइस, गलती ये मत करना, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाओ क्या a क्यूब माइनस 3a, तो ये कभी फार्मूला मत लगाने लग जाता है। इसमें 1728 माइनस 3 इंटू 12, तो ये क्या हमने 1728 में से 36 माइनस कर दिए, ये तो मतलब ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता गाइस, देखो यहाँ पे जो है उसमें होता है 1/x x में, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाता है भाई, ये 2x है और अपॉन में 5x है, तो ये तो कटेगा नहीं। तो ऐसी जो यहाँ पे देखोगे आप 3x इंटू जो दे रखा है 3 इंटू 2x 5x, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते हैं 2 पंजे 10 और 30, तो ये क्या होता है 3xy, और xy की भी वैल्यू हमें इसीलिए गिवन है, कितनी दे रखी है 2, इसलिए 60, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बाद में 12। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 12 6 72 720। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सॉन, और ये हमें 14 का स्क्वायर तक दे रखी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1015। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दे रखी है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर गाइज आप देखोगे, देखो ये कह रहा है 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 42। अगर मैं यहाँ से इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 14 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। गाइस देखो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब सब में 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, बचा गया यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये सोन 14 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1015। आंसर क्या हो गया 15 निम्न 135 और 9 एकम 9, आंसर आ गया 9135। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की पर की आवर से चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। एक आवर बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितनी घंटे बाद मिलेगी। कितना इजी क्वेश्चन है गाइज, 1 घंटे बाद निकलते तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी 80 किलोमीटर। अब इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है कितना 20 किलोमीटर का। आंसर क्या आ जाएगा 4 आवर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। अब तरीके से बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ से दोनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं, ये 80 किलोमीटर की स्पीड से चाल से जाता है कोई ए, और बी जो है ये हमारा जाता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये कहता है ए जो है 1 घंटे पहले निकल जाता है, तो 1 घंटे पहले चलेगा तो ये 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा 80 किलोमीटर। मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई भाई 80 किलोमीटर की दूरी हो गई दोनों के बीच। अब इसको कितनी देर में पकड़ेगा भाई, इस दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 20, भाई इतनी देर में पकड़ेगा 4 घंटे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। इतना टाइम मत लगाना, डायरेक्ट जैसे मैंने करा है वैसे करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, कह रहा दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 369 और 351, और यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अगर गाइज यहाँ पे देखो एलसीएम बोले एलसीएम, मैंने एल बोल देता हूँ, और इसको एचसीएफ, इनका जो योग दे रखा है मतलब सम 369, और जो इनका डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 351। यहाँ क्या करता हूँ मैं एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ, देखो ये यहाँ प्लस है तो माइनस कर देता हूँ, माइनस है तो प्लस कर देता हूँ, यहाँ माइनस है प्लस है ना, जहाँ कुछ साइन है वो प्लस ही मानते, तो ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया हमारा 2h मतलब एचसीएफ आ गया। और इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आता है इस 9 में से गया 1 और 1 18, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 9।
देखो एलसीएम निकालना पड़ता तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होती, 369 को जोड़ते 351 में, तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती, बट मैंने माइनस कर दिया तो इजी वर्ड का। अब देखो HCF 9 आ गया, HCF 9 आ गया, L प्लस H कितना दे रखा है 369, HCF कितना आ गया 9, LCM कितना हो जाएगा हमारा 360। ठीक है भाई, LCM हो गया ये और ये हो गया हमारा 360, तो देख लेते हैं 9 और 360। फर्स्ट संख्या हमसे कह रहा है 172 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो 9 8 72 8 और इसको काटा कितना हो गया 45, दूसरी संख्या होगी हमारी 45, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 2 स्थानों के बीच रेल बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 रुपये 12 रेशो है, और उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। तो एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन का एकत्रित कुल किराया 1,07,000 रुपये है, और हवाई यात्राओं से एकत्रित किए गया कुल किराया ज्ञात करो। अगर गाइज यहाँ पे देखो रेल, बस और एयरप्लेन, प्लेन के लिए मैं पी लिख देता हूँ, और इनका जो वो है क्या है, ये किराया मतलब तो रेंट बोल देता हूँ, मतलब जो है 5 और 8 कितना है 12, और जो नंबर जितने बंदे ट्रैवल करते हैं उनकी क्या संख्या है नंबर 3 और 4 और 5, इनका प्रोडक्ट कर लो भाई, 5 दिया 15, 8 चौक 32, 12 पंजे 60, तो इतना मतलब 5 बंदे हैं, अगर 5 बंदे मतलब अगर 5 रुपये किराया और 3 बंदे ट्रैवल करेंगे तो कितने गाइस 15 रुपये ही तो देंगे वो, और 4 बंदे हैं और 8 रुपये किराया बस का, तो 32 रुपये देंगे, तभी मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी है। तो अब कह रहा है कि इससे जो एकत्रित किराया है कितना है, वो हमारा ये हमारे कितना, ये रुपये में आ गया ना भाई 3 बंदे हैं 5 रुपये किराया दे रहे हैं, तो 15 रुपये दे रहे हैं, 15 रुपये दे रहे हैं, यहाँ 32 रुपये दे रहे हैं, 60 रुपये दे रहे हैं, और ये कितने के बराबर 177, ये क्या 000। तो इसको मैं ऐड करूँ, देखो ऐड करने के बाद क्या कितना 92 और 10 कितना हो गया 102, 102 5 107, 107 की भाई ये आ रहा तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, ये तो कर दिया, तो एक बराबर कितना हो गया हमारा 1000। अब हमसे पूछ रहा है हवाई यात्रा में एकत्रित किया गया कुल किराया, भाई 60 है तो 60 रुपये तो आना यहाँ पे, और एक बराबर कितना है 1000, तो लगा दो 3 जीरो, और ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करें यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इनके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर गाइस देखो तो ये क्या दे रखा हमें मीन, ये दे रखा हमें मीन माध्य, और ये क्या है हमारा मीडियन, इंग्लिश में बोले मीडियन, और ये क्या है हमारा मीन और मोड, मतलब हमसे मीन और मीडियन का हमें रेशो देके हमसे मीन और मोड पूछ रहा है। तो गाइज एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 मीन प्लस मोड, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 मीडियन कितना हो गया गाइज 3, मीडियन क्या दे रखा है हमें 5, और 2 मीन कितना दे रखा है हमें गाइज 4, तो मोड यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 3 पंजे 15, 15 में से 8 गए, मोड आ गया हमारा बहुलक आ गया हमारा गाइज 7, मोड आ गया हमारा 7। तो ऑप्शन देखो यहाँ से डी तो कट गया भाई, 4 तो है 7 तो है नहीं। अब मीन क्या है हमारा, मीन है हमारा 4 और मोड क्या है हमारा 7, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इजी था क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है। गाइस दोनों ट्रायंगल हैं ये हमारा, देखो अगर मैं यहाँ से समझाऊँ आपको ABC दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि जो ये है दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका जो ट्रायंगल का जो वो है 60-60 है, तो भाई सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका एरिया का स्क्वायर और इसका एरिया का स्क्वायर दे रखा है, कह रहा है इसका जो 1 है और इसका 16 है, मतलब 16 गुना के बराबर है। तो ये क्या है गाइस एरिया, तो एरिया का जो होता है अगर ये 1 है और ये 16 है रेशो में, तो इसकी जो साइड का रेशो क्या हो जाता है हमारा अंडर रूट एरिया का, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 16, तो साइड का क्या आ गया 1 और ये कितना आ गया गाइस 4।
तो 1 बराबर कितनी दे रखी है, अब देखो ए बी सी की जो साइड दे रखी है हमें 28 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर कितना 28, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा भाई 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ गया 112 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड होगी वो 112 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड होगी वो होगी हमारी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है हमारा डी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो पर लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।